सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर तुम्हारा आईएससी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। यहाँ पर तुम्हारा 13 फेब से स्टार्ट है। 1 या 2 दिन बच गया है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से रिवीजन करना है सारा चीज़ का। आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम। यहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज के बाद स्ट्रेट आफ्टर योर लैंग्वेज तुम्हारा लिटरेचर का पेपर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुमने क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया है, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए और ज़्यादा टफ होने वाला है। हियर आई एम नॉट मेकिंग यू स्कैर्ड, डोंट बी नर्वस, जस्ट बी काम। यहाँ पर जितने भी बैच है, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी डेफिनेटली पहली बार बोर्ड एग्जाम्स देने वाले, बिकॉज क्लास 10 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ था। तो यहाँ पर यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड अच्छे तरीके से। आई होप कि तुमने सारा चैप्टर्स सारा कुछ अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिटरेचर को लेकर डिस्कस करने वाले। यहाँ पर तुम्हारा इकोज और रेवरी यानी कि प्रोज एंड पोइट्री दोनों में से कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो भी तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है। बट यहाँ पर जस्ट आफ्टर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, यहाँ पर तुम्हारा लिटरेचर का पेपर है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास रिवीजन करने के लिए, डिटेल्स में करने के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा, बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि तुम्हारा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो वहाँ से आ सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उस पर तुम्हें कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। सो फॉर योर लिटरेचर हियर, फर्स्टली इफ़ यू टॉक अबाउट पोइट्री, तो पोइट्री में से तुम्हारा यहाँ पर मैंने पूरा एनालाइज किया है। तुम्हारा जो कि स्पेसिमेन पेपर है उसको अच्छे से गो थ्रू करना। यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स का MCQs आने वाला है, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स से योर टेम्पेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेम्पेस्ट से भी तुम्हारा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस प्लस MCQs आने वाला है। लेकिन जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, स्पेशली जो लास्ट पार्ट में तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सो यहाँ पर पोइट्री से द डार्कलिंग थ्रश, बर्चेस एंड क्रॉसिंग द बार, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चैप्टर करना है। रेस्ट ऑफ द पोर्शंस ऑल्सो यू हैव टू डू प्रॉपर्ली, बट ये तीनों चैप्टर्स जो कि हमने डिस्कस किया पोइट्री से, इस पर तुम्हें थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा फोकस करना है और हर एक चीज़ को डिटेल में कर लेना है, ताकि कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पर तुम अच्छे से लेंदी लिख सको। 10 मार्क्स में तुम्हें लेंदी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेरेटिवली। नाउ हियर फ्रॉम द प्रोज पार्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोज से तुम्हारा यहाँ पर देखो, बी वर्ड्सवर्थ, द स्टोरी ऑफ एन आवर एंड टू बिल्ड अ फायर, ये वाला 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स है, ये सारा चैप्टर्स जो कि हमने डिस्कस किया, 3 चैप्टर्स फ्रॉम योर पोइट्री, 3 चैप्टर्स फ्रॉम योर प्रोज, ये तीनों चैप्टर्स थोड़े अच्छे से देख लेना। जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है वहाँ से आने का चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, तो थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करना। और यहाँ पर डेफिनेटली डोंट बी नर्वस, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। यहाँ पर तुम्हें 3 आवर्स मिलेगा, सो तुम्हें टाइम का ध्यान रखना है, बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग में MCQs और जो तुम्हारा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उस पर अगर तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें ऑल्दो यू गेट चॉइसेस, यहाँ पर तुम्हें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए, यू हैव टू थिंक एंड राइट। सो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। तो तुम्हारा जो कि फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 20 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए है, और सेक्शन भी 60 मार्क्स का होने वाला है, सो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो अच्छे तरीके से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए, एंड डेफिनेटली तुम्हें बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा रिविजन्स के लिए। स्ट्रेट आफ्टर योर लैंग्वेज पेपर यू हैव योर लिटरेचर एग्जाम। तो यहाँ पर हमने जो भी चैप्टर्स 3 डिस्कस किया, दोनों चैप्टर्स प्रोज और पोइट्री दोनों पोर्शन से, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ऑब्वियसली सब कुछ तुम्हें करना है, लेकिन ये सारा चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और अच्छे से रिवाइज करना ये सारा चैप्टर्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर लिटरेचर एग्जाम।